प्रश्नावली 4.1 का दूसरा सवाल है। कह रहा है कि निम्न स्थितियों में दो घात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। मतलब इसको दो घात समीकरण के रूप में निरूपित करना है ना, बनाना है। ठीक है, कह रहा है पहला सवाल है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से, क्षेत्र की लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। ठीक है, हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करना है। तो क्या करा है, यहाँ देखिए क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। मतलब हमको चौड़ाई कुछ मानना पड़ेगा। तुम लिखेंगे माना चौड़ाई x मीटर है। कितना? x मीटर है। इसे देखते हैं, ये एक आपका आयतकार भूखंड है। ठीक है, एक आयत है, इसकी चौड़ाई ये है और ये लंबाई है। ठीक है, कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई जो है इसकी लंबाई जो है, ये लंबाई है, इसकी लंबाई जो है चौड़ाई के दुगने से, मतलब इसका दुगना अगर कर देंगे और एक अधिक कर देंगे तो ये लंबाई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, वही उसकी लंबाई होगी। कहने का मतलब इसका यही है कि अगर क्षेत्र की चौड़ाई के दुगना, आयत की चौड़ाई को अगर दुगना कर दिया जाए और एक जोड़ दिया जाए तो लंबाई बन जाएगा। अर्थात लिखेंगे इसको, जैसे चौड़ाई के क्या माने हैं x, तो लंबाई बराबर हो जाएगा। देखिए चौड़ाई के दुगने को, किसके? चौड़ाई के दोगुने को दुगना कर देंगे और एक जोड़ देंगे तो हमारे लंबाई का मान आ जाएगा। ठीक है, तो अर्थात लिख सकते हैं इसको, लंबाई बराबर चौड़ाई को x माने हैं गुणे 2 + 1, यानी 2x + 1 हो गया। क्या हो गया? 2x + 1, ये लंबाई हो गई। ये क्या हो गई? लंबाई हो गई। चौड़ाई को हमने क्या माना? x माना है। उसके बाद कह रहा है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या, सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल कितना है? 528 और लंबाई कितना है? 2x + 1 और चौड़ाई कितना है? x। ठीक है, चौड़ाई कितना है? x। तो अब इसको हल करते हैं। 528 बराबर हो जाएगा 2x² + x। ठीक है, आगे लिखेंगे इसको, सही रूप में लिखेंगे द्विघात समीकरण के रूप में, तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x² + x - 528 बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, ये बराबर में क्या हो जाएगा? 0। अभी हमारा द्विघात समीकरण बन गया। क्या बन गया? द्विघात समीकरण। लेकिन ये कह रहा है हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हम इसको तोड़ेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। किसका? 528 का। तो हमें अब ऐसा करना है कि ऐसा मान रखना है इस पे कि गुणा करें। तो अब इसको देखिए, जिसे लिखा है यहाँ से ध्यान, 2x² + x - 528। अब इसको और इसका गुणा करेंगे। क्या करेंगे? इसका गुणा करेंगे। तो 528 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 2 8 16 और 2 दूनी 4 और 1 हाथ से लिया 5 और 2 पंचे 10, है ना, 1056। यानी हमको ऐसे इसका दो संख्याएं ऐसी लेनी है कि गुणा करने पर कितना आ जाए? 1056 आ जाए। दो संख्याएं हमको ऐसी लेनी है कि गुणा करें तो 1056 आ जाए और जोड़ दें या घटा दें तो x आ जाए, यानी घटाने पर x आ जाए, यानी 1 आ जाए। 1 x मतलब 1। ठीक है, तो इस सवाल को करने के लिए हमको इसका गुणनखंड, ऐसे सवालों को जब इसको तोड़ना रहता है तो आप हम क्या करते हैं, इसका हम 1056 का क्या करेंगे? गुणनखंड कर देंगे यहीं पे। ठीक है, देखिए गुणनखंड करते हैं। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 8 16। ठीक है, 2 से ऐसे काटते रहेंगे
2 दूनी 4, 2 छक 12 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 अट्ठे नहीं 2 चौक 8, सॉरी 2 चौक 8, और फिर 2 से काटेंगे, 2 करने में 2, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 132, और फिर 2 छक 12 और 2 छक 12, ठीक है। फिर काटेंगे 2 से, अब आएगा 33, ठीक है। अब ये एक अब देख लीजिए यहाँ फिर 11 से आएगा, 11 तिहाई 33 और ये 3, हमारा गुणनखंड क्या बना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है ना, 1 2 3 4 5 है, और गुणे 11 गुणे 3, ठीक है। अब इसको हम इसका आधा करते हैं, देखिए आधे आधे को लेते हैं पहले, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, 16 ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा, मान लीजिए 16 हो गया, 2 के रही 22, 22 के या 66, तो इससे तो बनेगा नहीं, एक हमारा नहीं आएगा, 33 में से 16 घटाएंगे नहीं आएगा, तो क्या करेंगे, अब इसका एक स्टेप और ले लेंगे, यहाँ तक लेंगे, यहाँ छोड़ दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, अब यहाँ 32 लिखेंगे, और यहाँ 11 तिहाई 33 है ना, यहाँ क्या आएगा 33, इसका क्या आएगा, इसका 33 आ रहा है, इसका 32, 33 में से 1 घटा देंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे अब 33 और 32 आ रहा है, 33 मतलब 1 घटाएंगे, ठीक है। तो देखिए 2x² प्लस 33 माइनस 32 तो हो जाएगा 1, है ना, और यहाँ इंटू एक्स लगा है तो माइनस 528 बराबर 0, यहाँ भी 0 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए 2x² प्लस 33 इसका गुणा हो जाएगा, x हो जाएगा, और माइनस का 32x हो जाएगा, ठीक है, इसका गुणा हो जाएगा, माइनस 528 बराबर में 0, 2 का जोड़ा लेंगे, इसमें मतलब एक जोड़ा लेंगे, और इसमें 2 कॉमन नहीं, इसमें x कॉमन मिलेगा, तो 2x प्लस 33 हो जाएगा, 2x प्लस 33 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही एक यहाँ और बना के देखना, अगर ऐसा बन रहा है 2x प्लस 33 तो समझ जाइएगा आप सही लगाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ क्या ऐसे क्या कर दें यहाँ कि ये 32 हो जाए, 2 में किससे गुणा करेंगे, 32 है 16 से, लेकिन माइनस के प्लस माइनस, माइनस 32 बनाना है, और माइनस 16 दूना 32, माइनस 16 दूना 32 माइनस का, और माइनस 16 और गुणे 33 करेंगे तो आएगा आपका माइनस 528, ठीक है। अब क्या करेंगे, x वाले और इसको एक तरफ लिखेंगे, x माइनस 16 एक तरफ लिखेंगे, और दोनों में से एक को लिखेंगे, जो ये 2 हो जाता है तो उसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है, एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अब हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा 16, इस तरह लिखिए, चलो x माइनस 16 बराबर 0, क्या हो जाएगा, x माइनस 16 बराबर 0 हो गया, तो इसका आएगा x बराबर 16, x बराबर 16, अब इसका तो नहीं आएगा, इसका 2x प्लस 33 बराबर अगर 0 लिखते हैं तो हो जाएगा x बराबर माइनस का 33/2 हो जाएगा, माइनस, तो ये माइनस वाला नहीं लेते हैं हम, हमेशा प्लस वाला ही लेते हैं, है ना, माइनस वाला नहीं लेंगे। तो अब देखिए पूछ रहा है चौड़ाई कितना हो जाएगा, अब x माने है ना चौड़ाई, अतः चौड़ाई क्या हो जाएगा, अतः चौड़ाई 16 मीटर, कितना 16 मीटर, और लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हमारा हो जाएगा कितना, लंबाई 2x प्लस 1 है ना, 2x प्लस 1, तो 2 गुणे 16 प्लस 1 बराबर 32 1 33 मीटर, ठीक है। लंबाई हमारा आ जाएगा 33 मीटर और चौड़ाई हमारा आ जाएगा 16 मीटर। तो ये 2 का पहला सवाल, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो चलिए तीसरे पर चलते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा है बच्चों, कह रहा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। क्या करना है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। तो 2 क्रमागत मतलब होता है बच्चों क्रम से, मतलब जैसे 2 है, 2 के बाद क्या आएगा, क्रम के बाद, तो 1 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 3, अब 3 के बाद क्या आएगा, 1 जोड़ देंगे क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा, 1 जोड़ देंगे 5 आएगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्रम से, क्रम मतलब एक होता बढ़ता, जोड़ते चले जाएंगे या बढ़ता चला जाएगा। तो लिखेंगे माना 2 क्रमागत
पूर्णांक या धनात्मक पूर्णांक है ना, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लिख दीजिए, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, धनात्मक पूर्णांक हमको कुछ मानना पड़ेगा, x मानते हैं ना, है ना। दो क्रमागत मतलब ये पहला है तो x रहेगा तथा x प्लस 1 है ना। जैसे मान लीजिए 1 है ना, मान लीजिए पहली क्रमागत संख्या 1 है, अगर 1 में 1 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरी हो जाएगी, ये पहली हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही होगा, x में क्या जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो क्या हो गया, x प्लस 1 है। अब इसका कह रहा है पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। अब गुणनफल क्या, गुणनफल तो x इंटू एक्स प्लस 1 है। अब इनका गुणा हो जाएगा ना, बराबर कितना हो जाएगा, 306 है। तो एक्स स्क्वायर इसका गुणा करेंगे प्लस x बराबर 306। अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर 0। ये उधर आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसको हम फिर तोड़ेंगे, ठीक है, 306 को 306 इस प्रकार गुणा करेंगे तो 306 आ जाए। दो संख्या ऐसी लेनी है, ये भी मान लीजिए कि गुणा करें तो 306 आ जाए और घटा दें तो 1 आ जाए। क्या आ जाए, 1 आ जाए। क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो देखते हैं 306 है ना। तो देखिए 2 से कटेगा, 2 करने में 2, 2 पंचे 10 और 2 तिहाई 6 और 3 से कटेगा 6, हाँ 3 से 3 बचे 15 और 3 करने में 3, फिर 3 से कटेगा 3 17 कम 17 करने में 17। अब देखिए कितना आया, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 17। ठीक है, अब हमको ऐसी संख्या ज्ञात करनी है कि जो घटा दें तो 1 आ जाए ना। तो 2 3 6 6 3 18, ये 18 आ रहा है और ये 17 आ रहा है। तो 18 में से 1 गए 17, सॉरी 18 में से 17 गए 1। ठीक है, तो 1 हो जाएगा जब, तो यही हमको ज्ञात करना है। तो 18 और 17 आया, तो लिख देते हैं इसे एक्स स्क्वायर प्लस 18 माइनस 17 इंटू एक्स माइनस 306। ठीक है, बराबर में अभी 0 लिखिए। अब देखिए x कॉमन अभी नहीं, प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306, इसको गुणा करेंगे ना, और x कॉमन मिल रहा है इसमें, तो x कॉमन ले रहे हैं, इसमें भी कॉमन मिल रहा है। तो x प्लस 18, इसका ऐसे ही एक रूप और बनना चाहिए, देखते हैं बनना है ना। तो यहाँ 17 कॉमन ले लेंगे, ठीक है, माइनस का 17 और 17 18 का गुणा करेंगे तो आएगा 306। ठीक है, अब x माइनस 17 और x प्लस 18, तो x माइनस 17 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 17। x बराबर क्या आया, 17। और इसका x प्लस 18 बराबर में लिखेंगे 0, तो x बराबर माइनस का 18, तो माइनस वाला नहीं लेंगे, हमको धनात्मक पूर्णांक बताना है। ठीक है, तो अब देखिए x बराबर कितना आया, 17। तो हमने ये क्या है, पहली संख्या क्या हो जाएगी क्रमागत की, x पहली संख्या हो गई 17, पहली संख्या क्या हो जाएगी 17। ठीक है, और दूसरी संख्या क्या है, x प्लस 1, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी x प्लस 1 है, तो 17 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18, यह आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा 18, 17 और 18 वो संख्या। ठीक है, तो दूसरा हो गया। अब हम तीसरे पे चलेंगे। दूसरे मतलब तीसरा है रोहन की माँ यानी रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, उससे मतलब रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल आपसे 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की आयु ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, रोहन की आयु। तो रोहन की आयु माना लिखेंगे, माना रोहन की आयु x वर्ष है। क्या, x वर्ष है। जब रोहन की आयु x वर्ष माना
तो उसकी माँ की आयु क्या हो जाएगी, माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है, तो माँ की आयु, सॉरी यहाँ लिखिए माँ की आयु, माँ की आयु कितनी हो जाएगी, इससे 6 साल बड़ी है, 26 साल बड़ी है, तो x प्लस 26 साल बड़ी है, तो रोहन के उम्र में अगर 26 साल हम जोड़ देंगे तो माँ की आयु निकल जाएगी, है ना। तो कितना हो गया, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद, अब लिखेंगे क्या लिखेंगे, 3 वर्ष बाद, यहाँ लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात। देखिए 3 वर्ष पश्चात क्या होता है कि यहाँ है रोहन, मान लीजिए यहाँ रोहन है, यहाँ क्या है, माँ है, ठीक है। तो रोहन की x है और माँ है x प्लस 26 है, कितना है, x प्लस 26 है माँ। तो 3 वर्ष पश्चात 3 इसका भी जोड़ेंगे, 3 इसका भी जोड़ेंगे, क्या 3 इसमें भी जोड़ेंगे, दोनों की उम्र साथ साथ बढ़ेगी ना, ऐसे नहीं कि किसी की रुकी रहेगी। तो 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाती है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, इनका मतलब इनका गुणनफल। तो अब लिखेंगे गुणनफल, तो x प्लस 3 और ये हो जाएगा कितना, x प्लस 29 हो जाएगा, x प्लस 29 का कितना हो जाता है गुणनफल, 360 हो जाता है, कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। अब हम इसका गुणा करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 29x प्लस 3 9 27 और 3 दूनी 6 1 7 1 8, ठीक है, 87 हो जाएगा, बराबर 360 हो जाएगा। अब इसे लिखेंगे x स्क्वायर और 32 x हो जाएगा 29 3 32 प्लस 87 माइनस 360 बराबर में 0। एक बार और लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 32x, अब इसको घटाएंगे तो 10 में से 7 के 3, कितना हो जाएगा, 10 में से 7 के 3 और ये 5 15 8 7, 10 में से 7 के 3 और ये हो जाएगा 5 5 15 में से 8 के 3 रहेगा 200, यानी आ जाएगा 273, कितना आ जाएगा 273। अब इतना हमको द्विघात समीकरण मिल गया। अब हमें रोहन की आयु बतानी है, ठीक है। तो अब चलेंगे आगे, देखते हैं क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273, ठीक है। अब 273 को हमको तोड़ना है ना, गुणनखंड करना है कि हमारा जोड़ दें या घटा दें 32 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 32 आ जाए। ऐसी दो संख्याएं लेनी है कि जोड़ने और घटाने पर कितना आ जाए, 32 आ जाए, और गुणा कर दें वो दोनों संख्याओं में तो 273 आ जाए। तो इसको हम आसान तरीके से करेंगे, किससे कटेगा ये, 7 2 9 9 7 2 9 9 3 12, है ना। तो मतलब किससे कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 27 और 3 1 3, है ना। अब ये भी 3 से कटेगा, नहीं 7 से कटेगा, 13 7 91 ना, और ये 13 हो जाएगा। तो हो गया 3 गुणे 7 गुणे 13, कितना हो जाएगा 13। तो अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो 3 7 21 और ये हो जाएगा 13। तो कुछ बन रहा है, जोड़ने पर आ रहा है, नहीं आ रहा, 3 1 4 आ रहा है, 32 आएगा। तो इससे नहीं बनना है। आप क्या करेंगे, अब इससे लेंगे, क्या लेंगे, इससे 13 3 39 और इसको 32 लाना है, तो -7 अगर ये घटा दें तो हो जाएगा 32। तो ठीक है, लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 39 माइनस 7 कर देंगे तो 32 आएगा, इंटू एक्स इसको लिखेंगे -273, है ना, -273 बराबर में 0, है ना। तो अब देखिए आगे प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 बराबर में 0, ठीक है। ये जो इससे गुणा हुआ, ये इससे गुणा हुआ, तो अब आएगा एक्स स्क्वायर, नहीं अब कॉमन लेते हैं ना, एक्स कॉमन मिल रहा है ना, तो x माइनस प्लस 39, ठीक है। ऐसे ही एक और बनना चाहिए x प्लस
39। तो यहाँ क्या है 7x माइनस का 7x लिख देंगे तो आ जाएगा माइनस का 7 है और 7 से गुणा करेंगे 273 आएगा। तो अब x माइनस 7 और ये हो जाएगा x प्लस 39। तो x माइनस 7 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा 7। इसको नहीं लेंगे, इसका आएगा प्लस माइनस में जाएगा तो माइनस वाला हमको लेना ही नहीं है। ठीक है, यही पर लगा देंगे। तो x का मान क्या माने हैं, रोहन की आयु माने है ना। तो रोहन अर्थात रोहन की आयु क्या हो जाएगी, अर्थात रोहन की आयु, रोहन को x माने हैं तो x का मान आ गया ना। रोहन की आयु 7 वर्ष है और उसकी माँ की आयु, उसकी माँ की आयु कितने हो जाएगी, माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26 यानी 7 प्लस 26 33 साल हो गए। 7 6 13 2 1 3। ठीक है, 33 वर्ष। ठीक है, यही हमारा हमको ज्ञात करना था, यही हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। देखिए चौथा सवाल है, देखिए चौथा सवाल, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, कितनी कम हो जाती है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लगेंगे। जायज़ सी बात है, 3 घंटा अधिक लगेंगे। क्यों लगेंगे अधिक, क्योंकि चाल कम हो जाएगी। तो जब चाल आपकी कम हो जाएगी तो दूरी तय करने में ज़्यादा समय लगेंगे। ठीक है, तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हम लिखेंगे हल। अब रेलगाड़ी की चाल नहीं मालूम है तो हम लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर है। कितना, माना रेलगाड़ी की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तो रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दूरी कितना है, दूरी है 480, कितना 480 किलोमीटर दूरी है। तो हमें चाल पता चल गया, दूरी पता चला गया, लेकिन समय नहीं पता चला। तो समय क्या, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 480 और चाल कितना है x। ठीक है, ये चीज़ हमको पहला चीज़ ज्ञात हुआ। दूसरी चीज़ क्या है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, उसकी चाल में कमी हो जाती है, चाल में कमी होती है। तो चाल में कमी होती है, चाल कितना है x माइनस 8 मतलब चाल x थी, अब 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लगते हैं। तो इसका समय कितना हो जाएगा, इसका समय बराबर क्या हो जाएगा, इसका समय बराबर होगा दूरी बटा चाल। तो इसका 480 है दूरी और चाल से किस चाल से जाएगी, -8 घट जाएगा तो x माइनस 8 किलोमीटर है ना। इतने घंटा लगेगा, इसमें इतना घंटा लगा और इसमें इतना घंटा लगा। दूसरी चीज़ कह रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है, इसमें 3 घंटा अधिक ले रहा है। तो कम अधिक हमेशा क्या बताते हैं, कम अधिक हमेशा अंतर बताते हैं। इन दोनों समयों का अंतर हमको 3 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का अंतर है, 3 घंटे का अंतर है। तो हम ऐसे लिखेंगे दोनों समय में अंतर कितना अंतर है, देखिए 3 घंटे का अंतर है। तो लिखेंगे ये ज़्यादा समय ले रहा है तो इसको पहले लिखेंगे 480 x माइनस 8 और ये कम समय ले रहा है तो इसको लिखेंगे 480 बटा x बराबर 3। ठीक है, अब इसको हम लघुत्तम लेकर हल करेंगे। तो ये हो जाएगा 400, पहले लघुत्तम ले लेते हैं। ये हो जाएगा x माइनस 8 इंटू x माइनस 8 इंटू x। अब इसे 480 और से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 480 x माइनस 8। ठीक है, बराबर में 3। आगे चलेंगे बराबर में क्या हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा 480 x माइनस, इससे गुणा होगा तो ये हो जाएगा 480 x माइनस मान लेकिन प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ये हो जाएगा 8 0 0 और 8 8 64
6 हाथ से 8 चौक 32, 6 38, ठीक है 3840 बराबर में ये इसका जैसे यहाँ पे इसे गुणा कर देंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 8x हो जाएगा। कितना? माइनस का 8x हो जाएगा। इससे गुणा करेंगे जब, अब इसका तिरछा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3 लिख लेते हैं, चलो लिख देते हैं 3x स्क्वायर, इसका इससे गुणा किए तो 3x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 8 3 24x हो जाएगा। कितना? माइनस 8 3 24x। ये देखिए 480x माइनस ये दोनों हट गए, कट गए, ठीक है। अब हो जाएगा 3840 बराबर में 3x स्क्वायर माइनस 24x, है ना। अब इसको अच्छे से लिखेंगे, 3 इधर अगर लेकर आएंगे तो ये 0 बराबर क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस का 3840 हो जाएगा, है ना। यही तो होगा। या इसको और शुद्ध रूप में लिखते हैं 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। इसमें 3 है, 4 24, ये देखते हैं 8 3 11 11 4 15, यानी 3 से कटेगा, 3 कॉमन ले लेंगे। इसके बाद x स्क्वायर और माइनस 8x 3 8 24 माइनस 3 1 3 3 दूनी 6 3 1 3 और 3 दूनी 6 और 2 4 3 8 24 0, ठीक है बराबर में 0 हो जाएगा। तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो भाग में 0/3 बराबर क्या हो जाता है गुणा का उल्टा भाग। अब ये हो जाएगा बच्चों, देखिए ये 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर माइनस 8x और ये माइनस 1280। अब 1280 ऐसी हमको संख्या ज्ञात करनी है कि जो घटा दें तो माइनस 8 आ जाए और गुणा कर दें उस दोनों संख्या को तो 1280 आ जाए। तो देखिए हम गुणा करते हैं, 1280 का गुणनखंड करते हैं तो 2 6 12 और 2 चौक 8 और 2 0 640, 2 3 6 और 2 कन्ने 2 पंचे नहीं 2 3 6 20 आ जाएगा। कितना? 320 और ये 2 कन्ने 2 6 12 160 80 40 और ये 20 और ये 10 और ये 5 दूनी 10, है ना, या 2, ठीक है, या 2 पंचे 10 कुछ भी कर सकते थे। देखिए अब ये हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 2 3 3 6 और 2 8 गुणे 5 1 2 3 6 4 5 6 7 8। अब इन्हीं दोनों को हमको बनाना है ऐसा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32, चलिए 32 तक ले चलते हैं इसको, है ना। और ये 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 पंचे 40, ये 40 तक ले जाएंगे, ठीक है। तो 40 में से अगर 32 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा। कितना? 40 और 80 हमको मिला। ऐसे करने पर तो हम 40 और 32 को लेकर चलेंगे, क्या 40 और 32 को। तो लिखते हैं x स्क्वायर माइनस 40 मतलब 32 गए 8 हो जाएगा माइनस 1280 बराबर में 0 हो जाएगा। अब इसका और इसका एक बार लिखेंगे, नहीं सॉरी अभी यहाँ नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 32x माइनस 1280 बराबर में 0 हो जाएगा। और x कॉमन मिल रहा ना, x कॉमन मिल रहा है तो x को कॉमन लेंगे तो माइनस 40 हो जाएगा। और ऐसा ही यहाँ बनना चाहिए x माइनस 40, तो यहाँ लेंगे माइनस, नहीं यहाँ प्लस होगा बच्चों, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस यहाँ पे, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा। तो 32x माइनस 40, ठीक है 32x माइनस 40, 32 इंटू एक्स माइनस 40, 32x हो जाएगा, 32 गुणे 40 करेंगे 1280 आएगा। अब हो जाएगा x माइनस 40 और x प्लस 32, ठीक है। हमको क्या रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, तो अगर हम इसको लेकर चलते हैं x माइनस 40 बराबर 0 को, तो x बराबर क्या आ जाएगा 40, क्या आ जाएगा 40,
और इसको लेकर चलेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, क्या -32 में आ जाएगा x बराबर, तो इसको नहीं लेंगे, ठीक है, यही लेंगे। तो x बराबर क्या आया 40, अर्थात क्या हो जाएगा कि चाल हमारी रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल कितना हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। x बराबर क्या माने हैं 40, x बराबर क्या है 40, तो x बराबर माने हैं रेलगाड़ी की चाल, तो ये आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो ये आपका 4.1 प्रश्नावली समाप्त होता है, ठीक है। अब हम 4.2 पर कल पढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। उठवा बस वही करना है, बनावे के अब रात ही बना दे। It's 12:53.